26 तारीख को इनकी सरकार का राम नाम सत्य होने जा रहा है और नीतीश कुमार जी को अगर स्पीकर पद नहीं दिए तो 26 जून को ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इनके 3 सांसद बगावत कर रहे हैं। नितिन गडकरी बगावत पे उतारू हैं। आरएसएस इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आरएसएस भी देखना नहीं चाहता और देश की जनता धीरे धीरे इनको पहचानने लगी। इस बार जाएंगे तो सैकड़ों साल नहीं आएंगे। देखिए भैया, अयोध्या हारी, प्रयागराज हारी, अब उसके बाद चित्रकूट हारे। अब इनके जो अंधभक्त हैं पानी पी पी करके वहाँ के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग इन सबों की मदद नहीं किया होता तो ये 40 से 50 सीटों पे सिमट रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, देश के साथ छल करने वाली है, देशद्रोहियों की सरकार। जनता ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से भाजपा अयोध्या भी हार गई, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए भैया, अयोध्या हारी, प्रयागराज हारी, आप उसके बाद चित्रकूट हारे, उसके बाद जो ये हारे नासिक, रामेश्वरम भी हार गए। मतलब जहां बाबा भोलेनाथ भी नाराज, प्रभु राम भी नाराज। प्रभु राम ने शबरी का बैर खाया था, उन्होंने किसी से नफरत नहीं की थी। तो मेरे कहने का पूरा मतलब है कि अयोध्या में कितनी एक दलित ने एक ठाकुर को हराया। अयोध्या प्रसाद दलित हैं, अवधेश प्रसाद। तो मेरे कहने का अब इनके जो अंधभक्त हैं पानी पी पी करके वहां के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। क्या पहले ही मुसलमानों को, भाई हिंदू खतरे में था, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। इस देश की इन संघियों के सरकार में इस देश की अस्मिता खतरे में। ये देश के नागरिकों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को यह आभास हो गया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग इन सबों की मदद नहीं किया होता तो ये 40 से 50 सीटों पर सिमट रहे थे। बांसगांव लोकसभा, बांसगांव में वहां के आईएएस अफसर डीएम ने जबरदस्ती हरवाया सदर प्रसाद जी को। उसके बाद देवरिया हरवाया, पडरौना हरवाया, कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज हरवाया, डुमरियागंज हरवाया, फरुखाबाद हरवाया, अमरोहा हरवाया, फिर मेरठ हरवाया, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, और रामनाथ सिंह सिकरवार लड़ रहे थे, फतेहपुर सिकरी हरवाया, अलीगढ़ हरवाया। आप बताइए कि सब लीड कर रहे हैं, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से, कोई 22,000 से लीड कर रहे हैं। और डीएम साहब मतगणना ढीली करके, अफजाल अंसारी ने सत्य ही कहा है कि वहां भी अगर योगी की कृपा न रही होती तो नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार जाते। पिछली बार 6 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख, यानी 1,52,000 कुछ वोटों से। तो आपको नहीं लग रहा कि इस देश का जनमानस इसके खिलाफ खड़ा है? चलिए, हम इस बात को मानते हैं कि जो है कि अल्पमत में आ गई है बीजेपी, बहुमत उनके पास नहीं है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने सरकार बनाई है। देखिए, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी अड़े हुए हैं। उनके बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बोला है, हालांकि सब थूक के चाट लेते हैं। नीतीश के बारे में क्या क्या बोला है, सीनियरिटी के बारे में कि आप अपने ससुर के पीठ में छुरा घोपने के लिए मशहूर हैं। तो मेरे कहने का प्राय ये है भाई साहब, अगर स्पीकर पद नहीं दिए तो 26 जून को ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी जो 13 दिन वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। क्या आप लोगों को अंदर खाने कोई ऐसी सूचना है कि 26 तारीख को सरकार गिरने? अरे मैं गिनवा रहा हूं यार, गिनना है तो गिन लो। इनके 3 सांसद बगावत कर रहे हैं। नितिन गडकरी बगावत पे उतारू हैं। आरएसएस इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आरएसएस भी देखना नहीं चाहती है। आप बताइए कि इनकी सरकार बनते ही मणिपुर फिर जलने लगा, इनकी सरकार बनते ही
जम्मू कश्मीर में 4-4 आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इनके लोग दंगा फसाद तमिलनाडु में करवाने के चक्कर में थे, हिंदू मुसलमान, वो गिरफ्तार हुए हैं। ये बताइए जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं वो सब संघी और भाजपाई क्यों होते हैं? तो कुल मिलाकर के ये देश के लिए नासूर थे, नासूर हैं, और देश की जनता धीरे धीरे इनको पहचानने लगी है। इस बार जाएंगे तो सैकड़ों साल नहीं आएंगे। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं 20,000 करोड़ की। तो उन्होंने तो उस तरह से अपना काम करना शुरू कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है 26 तारीख को जाने वाली है। मैं गणित के अभाव में बोल रहा हूँ, गणित के अनुसार बोल रहा हूँ, जो मार्केट में चर्चाएं हैं मैं उस पर बोल रहा हूँ। जो देश की स्थिति है उस पर बोल रहा हूँ। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पगलाए हुए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? अग्निवीर पुलिस भर्ती, यानी ठेके पर सब इंस्पेक्टर बनाए जाएंगे, ठेके पर सिपाही बनाए जाएंगे, ठेके पर दीवान बनाए जाएंगे। ये स्थिति आ गई। अग्निवीरों की हालत देख ही रहे हैं। तो जान लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डीजीपी ने सफाई दे दी कि गलती से वायरल हुआ पत्र। अच्छा पत्र लिखा गया था तब मैंने वायरल हुआ, कि नहीं लिखा गया था तो वायरल हो गया? आप ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग की जा रही है बच्चों? हाँ, आप बताइए नीट परीक्षा घोटाला हुआ, उससे बड़ा घोटाला जो हुआ, स्कैम घोटाला हुआ है शेयर मार्केट वाला, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। यानी कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, देश के साथ छल करने वाली है, देशद्रोहियों की सरकार है। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, आप कह रहे हैं कि वो घोटालों की सरकार है। जनादेश दिया भैया, सबसे बड़ी पार्टी तो है। अरे सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब जो है, आप लंगड़े हो, लूले हो, विकलांग हो गए, अपने विकलांगता का ध्यान रखें। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं और वो इटली में जा करके G7 मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं। अरे G7 मीटिंग में जो दशा हुई है, शायद हिंदुस्तान के किसी पीएम को उतनी पतन हुआ होगा, उतनी बेइज्जती हुई होगी। देखिए कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। नवीन पटनायक समझ चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी समझ चुके हैं, और काफी लोग जो सटे हैं, मायावती भी समझ में आ गया। ये इशारा आप किनको दे रहे हैं? मैं टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को इशारा दे रहा हूँ, एकनाथ शिंदे को इशारा दे रहा हूँ, अजीत पवार को। एकनाथ शिंदे जी तो खुद पार्टी छोड़कर आए हैं, अब क्या वो उनके जा साथ रहे हैं? जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम? जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, नायडू साहब का तो पहले बयान आया था ना कि हमने गठबंधन के साथ देखा, पहले हमें नुकसान हुआ, हम मोदी जी के पास नहीं जाएंगे। भाई साहब उनका बयान आया है ना, स्पीकर पद को ले लीजिएगा, वो बातचीत हो चुकी है अंदर खाते। अच्छा एक और सवाल है, आप स्मृति ईरानी को लेकर के सवाल है। स्मृति ईरानी ने बोला कि हमको एक कार्यकर्ता हरा सकता है लेकिन राहुल गांधी नहीं हरा पाएंगे। ये भी एक मोहब्बत है, राहुल के बारे में उनका नाम न लें, उनके पेट का पानी नहीं हजम होगा, उनको देख न लें, अगर महीनों न देखें तो अंधी हो जाएंगी, ये भी एक मोहब्बत है। कंगना रनौत को लेके क्या कहेंगे? कंगना रनौत नर्तकी है, कलाकार है, उसके बड़बोले का नतीजा मिल गया। उससे पहले 2014 में आज़ादी थी, ये करारा जाठनी का तमाचा पड़ने के बाद याददाश्त वापस आ गई। तो अब बताती हूँ 1947 में आज़ाद हुआ, पत्रकारों ने पूछा। हाँ, तो आतंकवाद भी तो बता रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ रहा है पाकिस्तान, पंजाब में आतंकवाद। अरे वहां बढ़ रहा है आतंकवाद, जम्मू कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा नोटबंदी किए थे, धारा 370 हटाए थे, ये समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। कुल मिलाकर के देश इंडिया गठबंधन के द्वारा सुझाए मार्गों पे ही विकास के रास्ते पे जा सकता है। एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि जितनी पूरी की पूरी इंडिया के पास सीटें हैं उससे ज्यादा तो बीजेपी के पास सीटें हैं। अरे भाई तो काहे नहीं अपने दम पर सरकार बना लिए, बना लेना चाहिए ना।
न तो 13 महीना वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार याद कर लीजिएगा, 13 दिन नहीं झेलेंगे। 26 तारीख को लेके क्या कहेंगे? 26 तारीख को इनकी सरकार का राम नाम सत्य होने जा रहा। बस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।